नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिमाचल उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, कारोबारी शांत मामले में कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। डीजीपी एसपी को पद से हटाए जाने की मंशा जताई तो निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी कदम उठाएं। हिमाचल उच्च न्यायालय ने में विचाराधीन मामला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल उच्च न्यायालय का ये बड़ा और अहम फैसला, कारोबारी निशांत मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला ये आया है। डीजीपी एसपी को पद से हटाए जाने की जताई मंशा। तो बड़ी खबर, निष्पक्ष जांच के लिए उठाए जरूरी कदम। हिमाचल उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामला, तो बड़ा फैसला हिमाचल उच्च न्यायालय का, कारोबारी निशांत मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। डीजीपी एसपी को पद से हटाए जाने की मंशा जताई है। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, हिमाचल उच्च न्यायालय का यह बड़ा फैसला कारोबारी निशांत शर्मा मामले में आया है। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, 17 पन्नों की जो टिप्पणी है वो बीते कल जो है हिमाचल हाई कोर्ट की ओर से जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कारोबारी निशांत शर्मा मामले में जो डीजीपी हैं अभी मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश में संजय कुंडू, और दूसरे जो एसपी कांगड़ा हैं शालिनी अग्निहोत्री, इन्हें जो अभी वर्तमान में जिन पदों पर ये आसीन है उन पदों से इनको जो हटाया जाए, इस तरह का जो मंशा है वो उच्च न्यायालय की ओर से जताई गई है। इसके पीछे जो कारण बताया गया है, खासतौर पर इससे जांच से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये दोनों ही इस मामले में, खासतौर पर संजय कुंडू इस मामले में खुद जो है उनके खिलाफ भी शिकायत जो है निशांत शर्मा की ओर से की गई है, लिहाजा वो खुद जांच का हिस्सा ना हो, जांच किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसके लिए जो है उच्च न्यायालय ने ये जो है कदम लेने का फैसला किया है। ये तीसरा बड़ा झटका जो है संजय कुंडू के लिए है, डीजीपी के लिए है, क्योंकि पहले जो है इसमें सबसे पहला झटका तब लगा जब निशांत शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में एक मेल की जाती है शिकायत को लेकर, जिसके बाद सुमो लेकर जो है हाई कोर्ट इसमें जो है मामला संज्ञान में लेता है। उसके बाद दूसरा झटका तब संजय कुंडू को लगा जब निशांत शर्मा की जो शिकायत थी उस पर जो है एफआईआर दर्ज करने के आदेश जो है वो उच्च न्यायालय की ओर से दिए जाते हैं। और यह भी तीसरा बड़ा झटका उनको उनके वर्तमान पद से हटाने को है। हालांकि उनको किसी और पोस्टिंग पे भी भेजा जा सकता है या फिर छुट्टी पर भी जो है वो जो है कारोबारी जो डीजीपी हैं वो जा सकते हैं। आने वाले जो अप्रैल के महीने में 2024 में जो है जो डीजीपी हैं ये रिटायर भी होने वाले हैं, तो लिहाजा इसको मद्देनजर रखते हुए उन्हें कौन सी पोस्टिंग दी जाती है या वो छुट्टी पर जाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो इस पूरे मामले की बात जी, इस पूरे प्रकरण को अगर देखें, विस्तार से देखें, तो ये बड़ा दिलचस्प प्रकरण रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बीते 28 अक्टूबर को सामने आया, जब 28 अक्टूबर को कारोबारी निशांत शर्मा की ओर से शिकायत दी गई। जो निशांत शर्मा की ओर से शिकायत कराई गई उसमें उनकी ओर से कहा गया कि इससे पहले तकरीबन 2 महीने पहले 25 अगस्त को गुरुग्राम में उन पर हमला होता है। वो अपने बेटे के साथ तमाम शामिल थे। इसकी जो जांच है वो हरियाणा में चल रही है और इसका जो है सीसीटीवी फुटेज भी वहां है। इसके ठीक 2 महीने बाद कांगड़ा के ये संबंध रखने वाले कारोबारी है और भागसुनाग धर्मशाला में इनको धमकाया जाता है, जिसके बाद 27 अक्टूबर की घटना है, जिसके बाद 28 अक्टूबर को जो है निशांत शर्मा शिकायत दर्ज करते हैं। हालांकि इस पर 21 दिनों तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। इसी के चलते जो है कांगड़ा जो एसपी है इनको भी इनके पद से अभी फिलहाल किसी और पोस्टिंग को भेजने की जो है फाइंडिंग दी है उच्च न्यायालय की ओर से। अब इस मामले में जो है निशांत शर्मा लगातार जो है कह रहे हैं कि इसमें खास तौर पर डीजीपी का एंगल इस हिसाब से जुड़ा, क्योंकि निशांत शर्मा की ओर से शिकायत में कहा गया कि डीजीपी ऑफिसर ने कई बार फोन किए गए, उनको दबाव बनाया गया ये पूरा मामला वापस लेने के लिए। तो पूरा दबाव बनाने का जो मामला है, इसको लेकर जो है डीजीपी जो हिमाचल प्रदेश है वो भी इस मामले से जुड़ते हुए नजर आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि डीजीपी जो है हिमाचल हाईकोर्ट के, उन्होंने भी जो है एफआईआर जो है निशांत शर्मा के खिलाफ की हुई है और मानहानि का जो है उसमें दावा है। जी
बिल्कुल रॉबिन, हालांकि इस पूरे मामले में एक बात निकलकर जरूर सामने आती है कि पुलिस की जो कार्रवाई का तरीका है वो ये सवालों के घेरे में आता है कि इंसाफ दिलाने के बजाय बल्कि उल्टा वहां पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि मामला वापस ले ले। ऐसे में हो सकता है कि जो रसूखदार है, जिसने कोई रसूखदार के दबाव में आकर इस तरीके से पुलिस ने वो दबाव उस कारोबारी पर बनाया, तो ये भी एक जांच का विषय है कि अगर ऐसी धमकी यहां पर मिली थी तो क्यों पुलिस की तरफ से कार्रवाई के बजाय उल्टा उस मामले को वापस लेने का दबाव बनाया गया। जी देखिए, पहले जिस तरह से ये प्रकरण सामने आया और उसके बाद जिस तरह से इसमें डीजीपी का नाम सामने आया, वो सच में ही चौंकाने वाला है। लेकिन पूरा मामला क्या है कि इस पर तो खैर जब फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आएगा तभी कुछ कह पाएंगे कि आखिर क्या कारण थे और किस तरह से जो है ये पूरा प्रकरण सामने आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च न्यायालय ने इसमें कोई भी जो रियायत है वो पुलिस विभाग को नहीं दी है, खासतौर पर डीजीपी को नहीं दी है। और दूसरी तरफ जो शालिनी अग्निहोत्री हैं एसपी कांगड़ा, उन पर भी कोई रियायत नहीं दी। हालांकि अभी वो किसी और पोस्ट पर जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की फाइंडिंग, जिस तरह के काम करने का जो तरीका है उसको लेकर उच्च न्यायालय ने भी कहा है, क्योंकि बीते 20 दिसंबर की जो सुनवाई हुई थी इस मामले में, उसमें जो निशांत शर्मा पक्ष के जो वकील थे उनकी ओर से भी यही जो है दलील हाईकोर्ट में दी गई थी कि जो जांच है वो सही ढंग से नहीं हो रही है। इसके बाद लगातार जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में उच्च न्यायालय ने अपना रवैया रखा है बिल्कुल साफ कड़क, उसको देखते हुए इस मामले में फिर जो ये एएसपी रैंक को इसकी जांच की सौंपी गई थी। और अब इस मामले में दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जांच किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसके लिए डीजीपी और एसपी कांगड़ा दोनों को जो है अपने वर्तमान पदों से हटाने की जो है वो इच्छा जो है जाहिर की है हाईकोर्ट की ओर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है दिल्ली से, जहां पर हिमाचल कांग्रेस को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक। जी हां, हिमाचल कांग्रेस को लेकर दिल्ली में बैठक हो रही है। कांग्रेस मुख्यालय में आज ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव समेत अन्य मसलों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में हिमाचल के सीएम सुक्खू होंगे शामिल, प्रतिभा सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहेंगे, राहुल गांधी समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री भी दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं और इस बीच हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आज दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर शीर्ष नेतृत्व के साथ होने जा रही है। कितने बजे बैठक होगी? देखिए, दोपहर में ये बैठक होती हुई नजर आएगी और महत्वपूर्ण बैठक है। लगातार कांग्रेस मुख्यालय पर अलग अलग राज्यों के संदर्भ में बैठक चलती हुई नजर आ रही है और आज हिमाचल के संदर्भ में बैठक जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। सीधे तौर पर बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से जो है ये बैठक महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ संगठन किस तरीके से चलता हुआ जो है नजर आ रहा है, सत्ता संगठन के बीच में किस तरीके का सामंजस्य देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, गाये बगाए जो है नाराजगी देखने को मिलती हुई नजर आती है। तमाम मसलों को लेकर फिलहाल जो बैठक वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल स्पर्श, हालांकि इस बीच रणनीति काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हिमाचल में खासकर कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर लोकसभा चुनाव के नतीजे कम से कम बेहतर से बेहतर आए। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर पूरी कमान जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आला कमान ने संभाली और आज की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ही रहने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल आज की बैठक में तमाम जो वरिष्ठ नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम नेता देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह, कई कैबिनेट मंत्री। और निश्चित तौर पर पिछली बार के जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आए थे, जहां पर हमने देखा कि जो बीजेपी है एक बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। हालांकि उपचुनाव में जो है कांग्रेस जो है मंडी जो लोकसभा सीट है वो जीतती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में सीधे तौर पर बात करते हैं तो प्रदेश में सरकार है, सीधे तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। इन तमाम मसलों को लेकर मंथन चिंतन जो है एआईसीसी में होता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय का जनजातीय क्षेत्र मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें 24 घंटे के अनशन पर बैठे 24 युवाओं ने अनशन का समापन कर दिया, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ रैली निकाली। वहीं हाटी समिति ने इससे जुड़े लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले महीने के भीतर हटिया अधिनियम को लागू नहीं किया जाता है तो फिर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। जो 24 घंटे पे अनशन पे 24 युवा बैठे थे, ऐसे 24 युवाओं को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म किया। उसके बाद अनशन खत्म होने के बाद सोन शहर में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के लोगों ने हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। सब लोगों का एक ही आह्वान है कि हिमाचल सरकार जल्द से जल्द हाटी अधिनियम को तुरंत लागू करे और जो 24 युवा आज धरने पर, जो 24 घंटे के धरने पर बैठे थे और जिन्होंने आज अनशन तोड़ा, उन सब की एक ही डिमांड है, अगर हिमाचल सरकार ने 1 महीने के अंदर इसको तुरंत लागू नहीं किया तो आने वाले वक्त में हिमाचल सरकार के खिलाफ हाटी समुदाय का युवा सड़कों पे उतरेगा। उसकी जिम्मेवार हिमाचल सरकार होगी। उधर बिलासपुर में दरअसल आयोजित 2 दिवसीय 39वें युवा उत्सव का समापन हो गया है और इस उत्सव में खेल विभाग ने युवाओं के लिए प्रतियोगिता करवाई गई। साथ ही उत्सव के समापन समारोह में कुल्लू ने ओवरऑल बेस्ट की ट्रॉफी यहां पर अपने नाम की है और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। जो है मैं समझता हूँ किसी भी समाज का जो है बिना संस्कृति के तो हमारा समाज ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके जो हमारा पुरातन सांस्कृतिक संरक्षण है वो भी होना चाहिए और नई चीज़ें भी उसमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। हमारे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों का अलग अलग संस्कृति है, वहाँ का खान पान, रहन सहन, बोली, जो उनके गाने हैं, रीति रिवाज हैं, उसका संरक्षण जो है, संरक्षण के साथ संवर्धन भी जरूरी है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हम इससे रूबरू कराते हैं। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।